एक वक्त था जब इंसानों की दुनिया में एक ऐसा बादशाह पैदा हुआ जिसने खुद को सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि आसमान का भी मालिक समझ लिया। उसका नाम था नमरूद। तारीख बताती है कि वह उन शुरुआती शासकों में से था जिन्होंने बड़े इलाकों पर हुकूमत की और लोगों के दिलों में डर बसा दिया। उसका साम्राज्य आज के इराक, सीरिया और आसपास के इलाकों तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि वह हाम की नस्ल से था जो नूह अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इसी वजह से उसके द्वार को इंसानी सभ्यता के शुरुआती दौरों में गिना जाता है। शुरुआत में नमरूद एक सामान्य शासक माना जाता था। लोग उसे न्याय करने वाला समझते थे, मगर जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी वैसे वैसे उसके दिल में घमंड भरता गया। उसने देखा कि लोग उसके आदेशों पर चलते हैं, उसकी बात को टाल नहीं सकते और उसकी एक आवाज पर जिंदगी और मौत के फैसले हो जाते हैं। यहीं से उसके दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि अगर वह लोगों की किस्मत तय कर सकता है तो शायद वह खुदा भी हो सकता है। उस दौर में लोग सितारों, सूरज और ग्रहों की इबादत करते थे। उन्हें लगता था कि ये आसमानी ताकतें ही उनकी जिंदगी को चला रही हैं। नमरूद ने इसी सोच को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने अपने लिए बुत बनवाए, बड़े बड़े मंदिर खड़े करवाए और लोगों से कहा कि उसकी इबादत की जाए। धीरे धीरे वह सिर्फ एक राजा नहीं रहा बल्कि लोगों की नजर में एक जिंदा खुदा बन गया। कुरान में उसका नाम सीधे तौर पर नहीं आया है, लेकिन सूरह अल बकरा की आयत 258 में जिस जालिम बादशाह का जिक्र है जिसे अल्लाह ने हुकूमत दी थी और जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बहस की थी, ज्यादातर मुफस्सिरीन उसी को नमरूद बताते हैं। वही शख्स जिसने कहा था कि मैं जिंदगी देता हूं और मौत भी देता हूं, यानी उसने अल्लाह की सिफत को अपने नाम से जोड़ लिया था। इसी दौर में नमरूद ने अपने शहरों में बुतों की इबादत को कानून बना दिया। हर तरफ मंदिर थे, हर तरफ मूर्तियां थी और लोगों को मजबूर किया जाता था कि वे इन्हें सजदा करें। जो इनकार करता उसे सजा दी जाती। इसी दौरान नमरूद ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि आसमान से एक तेज रोशनी उतरी और उसके तख्त को चीरती हुई जमीन में समा गई। वह घबराकर उठ बैठा। उसने अपने नजूमियों और दरबारियों को बुलाया और सपने की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि तेरे मुल्क में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी ताकत को खत्म कर देगा और लोगों को तुझसे छीन लेगा। यह सुनते ही नमरूद डर गया। उसी वक्त उसने हुक्म दिया कि उस साल पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। पूरे इलाके में सिपाही फैल गए। घर घर तलाशी होने लगी। मासूम बच्चों को कत्ल किया जाने लगा। माओं की चीखों से बस्तियां गूंज उठीं और इसी अंधेरे दौर में एक औरत ने चुपचाप एक बच्चे को जन्म दिया। वही बच्चा आगे चलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहलाया। लेकिन उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यही बच्चा एक दिन नमरूद की झूठी खुदाई को चुनौती देगा। जिस वक्त नमरूद ने बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया, उसी दौर में एक औरत ने चुपचाप अपने बेटे को जन्म दिया। डर इतना गहरा था कि उसने किसी को बताया तक नहीं। वह जानती थी कि अगर जरा सी भी खबर बाहर गई तो उसका बच्चा भी बाकी मासूमों की तरह मार दिया जाएगा। इसलिए उसने अपने नवजात बेटे को छुपा कर रखा। वही बच्चा आगे चलकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहलाया। कहा जाता है कि उसकी माँ उसे एक गुफा में ले जाती थी जहां वह उसे दूध पिलाती और फिर चुपचाप वापस लौट आती। कुछ रिवायतों में आता है कि अल्लाह की तरफ से उस बच्चे के लिए रोजी का इंतजाम किया जाता था। वह तेजी से बढ़ता गया और उसकी समझ उम्र से कहीं आगे थी। जब वह जवान हुआ तो उसके दिल में अपने आसपास की दुनिया को लेकर सवाल पैदा होने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखते थे कि लोग पत्थरों से बने बुतों के आगे झुकते हैं। वे उन मूर्तियों को सजाते, उनसे दुआ मांगते और डरते भी थे। यह सब देखकर उनके दिल में बेचैनी होती। उन्हें समझ नहीं आता था कि जो चीज खुद हिल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, वह किसी की मदद कैसे कर सकती है। यही सोच उन्हें सच्चाई की तलाश की तरफ ले गई। यहीं से इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पहचानना शुरू किया। उन्होंने तय कर लिया कि वह उसी की इबादत करेंगे जो हमेशा जिंदा है और जिसे कभी जवाल नहीं। उन्होंने यह बात अपनी कौम को भी समझानी शुरू की, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हें अपनी सदियों पुरानी रिवायतें ज्यादा प्यारी थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से इन बुतों के बारे में सवाल किए तो उनके वालिद गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि ये वही बुत हैं जिनकी पूजा हमारे बाप दादा करते आए हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने साफ कह दिया कि वह किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चल सकते। यह बात जो गुमराही की तरफ ले जाए उनके घर तक सीमित नहीं रही। जल्द ही पूरा शहर जान गया कि एक नौजवान बुतों को झूठा कह रहा है। लोगों को यह बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि यह लड़का उनके मजहब और रिवायतों के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच बोलने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने लोगों से कहा कि ये बुत न तुम्हारी सुनते हैं, न देख सकते हैं,
न किसी को नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। धीरे धीरे बात नमरूद तक पहुंची। उसे बताया गया कि एक जवान है जो लोगों को तेरे और तेरे खुदाओं के खिलाफ भड़का रहा है। नमरूद ने पहले इसे मामूली बात समझा, लेकिन जब उसने सुना कि लोग इब्राहिम की बातों पर ध्यान देने लगे हैं तो उसका घमंड जाग उठा। यहीं से उस टकराव की शुरुआत हुई जिसने आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल दी। जब नमरूद को बताया गया कि एक नौजवान उसके बनाए हुए बुतों को झूठा कह रहा है और लोगों को दूसरी राह दिखा रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने तुरंत हुक्म दिया कि उस लड़के को दरबार में पेश किया जाए। उसे देखना था कि आखिर कौन है यह इंसान जो उसके बनाए नियमों को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम दरबार में लाए गए तो वहां चारों तरफ ताकत, घमंड और रौब का माहौल था। ऊंचे सिंहासन पर नमरूद बैठा था। चारों ओर दरबारी, सैनिक और पुजारी खड़े थे, लेकिन उस भरे हुए दरबार में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उनकी आंखों में सुकून और यकीन साफ दिखाई दे रहा था। नमरूद ने उनसे पूछा, क्या यह सच है कि तुम हमारे देवताओं को झूठा कहते हो? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं सिर्फ सच कहता हूँ। ये पत्थर न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न किसी को नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसा जवाब किसी ने पहले कभी नहीं दिया था। नमरूद ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। उसने कहा, मैं जिंदगी देता हूं और मौत भी। यह कहते हुए उसने दो कैदियों को बुलाया। एक को उसने छोड़ दिया और दूसरे को मरवा दिया। फिर बोला, देखा, मैं जिंदा भी कर सकता हूं और मार भी सकता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से कहा, मेरा रब सूरज को पूरब से निकालता है। अगर तुम सच में खुदा हो तो उसे पश्चिम से निकाल कर दिखाओ। यह सुनते ही पूरा दरबार खामोश हो गया। नमरूद के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जुबान बंद हो गई। उसके चेहरे पर पहली बार बेबसी दिखाई दी। हालांकि वह बहस हार चुका था, लेकिन उसका घमंड अब भी जिंदा था। उसने सच्चाई मानने के बजाय अपने घमंड को बचाने का रास्ता चुना। उसने फैसला किया कि इब्राहिम को सजा दी जाएगी ताकि कोई और उसकी तरह सवाल उठाने की हिम्मत न करे। आदेश दिया गया कि शहर के बाहर एक बहुत बड़ी आग जलाई जाए। हर घर से लकड़ियां मंगवाई गईं। कई दिनों तक आग की तैयारी होती रही। आग इतनी भयानक थी कि उसके पास जाना भी नामुमकिन लग रहा था। लोग कहते थे कि अगर कोई पक्षी भी उसके ऊपर से उड़ जाए तो जलकर गिर जाए। जब आग तैयार हो गई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। भीड़ जमा थी। हर कोई यह देखने आया था कि उस नौजवान का क्या अंजाम होता है जिसने राजा और उसके देवताओं को ललकारा था। लेकिन इब्राहिम के चेहरे पर डर नहीं था। उनके दिल में सिर्फ अपने रब पर भरोसा था। नमरूद ने आखिरी बार उनसे कहा कि अगर चाहो तो अपने रब को पुकार लो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शांत आवाज में कहा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वही मेरे लिए काफी है। फिर उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया गया और उसी पल वह वाकया हुआ जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांधकर आग की तरफ ले जाया गया तो पूरा शहर तमाशा देखने उमड़ पड़ा। हर कोई यह देखना चाहता था कि उस शख्स का क्या अंजाम होगा जिसने राजा, धर्म और पूरी व्यवस्था को चुनौती दी थी। आग इतनी भयानक थी कि उसकी लपटें आसमान तक उठ रही थी। लकड़ियों की आंच से जमीन तप रही थी और पास खड़ा होना भी नामुमकिन था। नमरूद ने हुक्म दिया कि इब्राहिम को आग के करीब नहीं बल्कि दूर से फेंका जाए। इसलिए एक बड़ी मंजनिक तैयार की गई। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस पर रखा गया तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। उस वक्त न उनके चेहरे पर डर था न बेचैनी। उनके होठों पर सिर्फ एक बात थी कि अल्लाह उनके लिए काफी है। जैसे ही उन्हें आग की तरफ उछाला गया, उसी लम्हे एक ऐसा वाकया हुआ जिसे देखने वालों ने जिंदगी भर नहीं भुलाया। आग भड़क रही थी, लेकिन जैसे ही इब्राहिम उसके बीच पहुंचे, अल्लाह का हुक्म हुआ कि आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली बन जाए। जो आग हर चीज को जला देती थी, वही आग इब्राहिम को छू भी न सकी। लोग हैरान रह गए। जिन आंखों ने आग को सब कुछ राख करते देखा था, उन्हीं आंखों के सामने वह शख्स बिल्कुल सही सलामत खड़ा था। उसके कपड़ों तक को नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ लोग डर के मारे पीछे हट गए, कुछ सन्न रह गए और कुछ के दिलों में पहली बार शक पैदा हुआ कि शायद यह इंसान झूठा नहीं है। नमरूद यह मंजर देखकर सन्न रह गया। उसके चेहरे पर गुस्सा, हैरानी और बेबसी एक साथ दिखाई दे रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आग उसके हुक्म को मानने से इनकार कर देगी। वही आग जिसे वह अपनी ताकत समझता था, उसी ने उसके झूठे रुतबे को। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग से बाहर निकले और शांति से लोगों की तरफ देखा। न उन्होंने बदला लिया, न कोई बद्दुआ दी। उन्होंने बस इतना कहा कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, चाहे कितनी भी ताकत क्यों न लगा दी जाए। उस दिन बहुत से लोग चुपचाप अपने घर लौट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिलों में एक सवाल हमेशा के लिए बैठ गया। अगर यह इंसान झूठा होता तो आग उसे क्यों न जला सकी? नमरूद ने उस दिन लड़ाई तो जीतने का दावा किया,
लेकिन हकीकत में वही दिन उसकी हार की शुरुआत बन गया। आग की लपटों से सही सलामत बाहर निकलते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखकर पूरा मैदान सन्न रह गया। कुछ पल पहले तक जो लोग नारे लगा रहे थे, अब उनकी जबानें बंद थीं। आग अब भी जल रही थी, लेकिन उसका असर खत्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे आग खुद शर्मिंदा हो गई हो। नमरूद यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा, डर और बेबसी एक साथ नजर आ रही थी। वह समझ चुका था कि जो उसके सामने खड़ा है वह कोई आम इंसान नहीं है। फिर भी उसका घमंड उसे सच मानने नहीं दे रहा था। उसने अपने दिल की हार जुबान पर आने नहीं दी। उसने अपने सिपाहियों से कहा कि इस आदमी को छोड़ दिया जाए, लेकिन दिल में उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपनी ताकत साबित करेगा। वह मानने को तैयार नहीं था कि कोई उससे बड़ा भी हो सकता है। उसके लिए यह सिर्फ इब्राहिम से हार नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी झूठी बादशाहत पर सवाल था। कुछ समय बाद नमरूद ने एक और चाल चली। उसने ऐलान करवाया कि वह खुदा से जंग करेगा। उसने कहा कि अगर सच में कोई ऊपर बैठा है तो वह उसे दिखाकर रहे। इसके बाद उसने एक ऊंचा मीनार बनवाने का हुक्म दिया ताकि वह आसमान तक पहुंच सके। लोगों से कहा गया कि वे लकड़ी, पत्थर और हर तरह का सामान जमा करें। यह मीनार कई दिनों तक बनती रही। जब मीनार तैयार हुई तो नमरूद उसके ऊपर चढ़ा। उसने अपने तीर कमान संभाले और आसमान की तरफ तीर चलाया। थोड़ी देर बाद वह तीर खून से सना हुआ नीचे गिरा। यह देखकर उसके सिपाही चिल्लाने लगे कि राजा ने आसमान के खुदा को घायल कर दिया है। लेकिन असल में वह एक धोखा था, जिसे कुछ रिवायतों में आसमानी इम्तिहान कहा गया है। नमरूद इस झूठी जीत से और घमंडी हो गया। उसे लगा कि अब कोई ताकत उसके सामने नहीं टिक सकती। लेकिन उसी वक्त कुदरत ने अपना फैसला सुना दिया। एक दिन अचानक आसमान से मक्खियों का झुंड उतरा, इतनी ज्यादा तादाद में कि पूरा इलाका ढक गया। ये मामूली मक्खियां नहीं थीं। वे लोगों के जिस्मों से चिपकने लगीं, आंखों, कानों और नाक में घुसने लगीं। लोग भागने लगे, लेकिन कहीं बचने की जगह नहीं थी। नमरूद भी अपने महल में भागा और दरवाजे बंद कर लिए। लेकिन एक छोटी सी मक्खी किसी तरह उसके नाक के रास्ते अंदर चली गई। धीरे धीरे वह उसके दिमाग तक पहुंच गई। उस दिन से नमरूद को असहनीय दर्द होने लगा। वह चीखता, दीवारों से सिर टकराता और अपने नौकरों से कहता कि उसके सिर पर मारो ताकि दर्द कम हो। कई दिनों तक यही हाल रहा। जो आदमी कभी खुद को खुदा समझता था, अब एक छोटी सी मक्खी के आगे बेबस पड़ा था। आखिरकार वही मक्खी उसकी मौत का कारण बनी। नमरूद का अंत किसी युद्ध में नहीं हुआ, न किसी बड़े दुश्मन के हाथों। उसका अंत एक मामूली सी मखलूक के जरिए हुआ, ताकि दुनिया जान ले कि ताकत और घमंड चाहे जितना बड़ा हो, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। नमरूद की मौत के बाद उसका महल सूना पड़ गया। वही दीवारें जिन पर कभी उसके हुक्म चलते थे, अब खामोश थीं। जिन दरबारों में उसका नाम गूंजता था, वहां अब सन्नाटा पसरा था। उसकी फौज बिखर चुकी थी। उसके वफादार डर के मारे भाग चुके थे और उसकी बनाई हुई सत्ता एक झटके में मिट्टी बन चुकी थी। जिस शख्स ने खुद को खुदा समझा था, उसका अंत एक मामूली सी मक्खी के जरिए हुआ। न कोई लड़ाई, न कोई जंग, न कोई शौर्य, बस एक ऐसी मौत जिसे देखकर लोग सहम गए। जिन लोगों ने उसकी ताकत को ईश्वर समझा था, वे अब खामोशी से उसकी लाश को देख रहे थे, जैसे पहली बार उन्हें सच्चाई का एहसास हुआ हो। कहा जाता है कि नमरूद की मौत के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। जिन लोगों ने डर के कारण उसकी पूजा की थी, वे अब अपने अपने रास्तों पर लौट गए। कोई उसे याद करने वाला नहीं बचा, सिवाय उन कहानियों के जो उसकी घमंड भरी जिंदगी की गवाही देती रहीं। इधर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी राह पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने न किसी से बदला लिया, न अपनी जीत का ढोल पीटा। उनका मकसद सिर्फ सच को जिंदा रखना था। उन्होंने लोगों को बताया कि ताकत तलवार या तख्त में नहीं होती, बल्कि उस सच्चाई में होती है जो इंसान को झुकना सिखा दे। नमरूद का नाम आज भी लिया जाता है, लेकिन एक बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक इबरत के तौर पर। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को सब कुछ समझा, मगर आखिर में कुछ भी नहीं बचा। यही वजह है कि इतिहास में नमरूद को एक राजा के रूप में नहीं, बल्कि घमंड की मिसाल के रूप में याद किया जाता है। और यही इस कहानी का आखिरी सच है।